हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम सॉल्व कर रहे थे एच.सी. वर्मा चैप्टर 9 के क्वेश्चंस और हमने क्वेश्चन 57 तक सॉल्व कर लिया था और आज शुरू करने वाले क्वेश्चन 58 के साथ। तो चलिए देखते हैं। द ब्लॉक्स शोन हैव इक्वल मासेस एंड द सरफेस ऑफ ए इज स्मूथ बट दैट ऑफ बी हैज़ फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.1 विद द फ्लोर। तो दिया है कि दोनों ब्लॉक्स के मास सेम है, एम ए इक्वल्स टू एम बी इक्वल्स टू एम, और फ्लोर जो है वो ए के लिए स्मूथ है लेकिन बी के लिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है, दैट इज़ म्यू इक्वल्स टू 0.1, और लिखा है कि ए इज़ मूविंग टुवर्ड्स बी विथ एन वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर्स पर सेकेंड। तो मुझे पता करना है फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई बी इफ़ द कोलिजन इज़ परफेक्टली इलास्टिक और कोलिजन परफेक्टली इन इलास्टिक के केस में। तो पहला केस देते हैं, व्हेन कोलिजन इज़ परफेक्टली इलास्टिक, मतलब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू 1 गिवन हो अगर, तो इस केस में मुझे पहले ए और बी का जो वेलोसिटीज़ है आफ्टर कोलिजन पता करना पड़ेगा। तो इनिशियली एम ए वॉज गोइंग विद 10, यानी कि ए का मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इज़ दिस, और फाइनल मोमेंटम जो होगा दैट विल बी एम ए इंटू वी ए प्लस एम बी इंटू वी बी। कोलिजन के बाद मान लिया वी ए ब्लॉक ए वी ए वेलोसिटी से जा रहा है और बी ब्लॉक वी बी वेलोसिटी से जा रहा है और सारे मासेस इक्वल दिए हुए हैं, तो दिस कैन बी कैंसल्ड आउट, यानी कि वी ए प्लस वी बी विल बी इक्वल टू 10। दिस इज़ माई इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट इक्वेशन जो है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज़ 1, यानी कि velocity of approach or velocity of separation will be equal. So what is my velocity of separation? Velocity of separation is Vb minus Va, and this will be equal to velocity of approach which is 10. This is my second equation. तो अब देखो, इसमें इक्वेशन 1 और 2 को जब आप सॉल्व करोगे ना, तो आपको Vb will be Vb 10 मिल जाएगा और Va 0 मिल जाएगा। ठीक है, ये तो मैंने यहाँ से प्रूफ कर दिया। अब इस चीज़ को आप याद रखना, मतलब ये एक स्पेशल केस है। अगर दो ब्लॉक्स सेम मास के हैं, मास m, और ये v वेलोसिटी से जा रहा है एंड दिस इज़ एट रेस्ट, तो कॉलिजन के बाद जो ये ब्लॉक है ये रेस्ट पे आ जाएगा और ये ब्लॉक v वेलोसिटी से आगे को जाने लगेगा फॉर इलास्टिक कोलिजन, जब E इज़ इक्वल्स टू 1 है उस केस में। E इक्वल्स टू 1 दिया हो, इस केस में वेलोसिटीज़ एक्सचेंज हो जाती हैं। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट का आगे यूज़ आएगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इस चीज़ को आप याद रखना, आगे के क्वेश्चंस में इसे हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया। अब मुझे पता करना है कि कितने डिस्टेंस के बाद वी बी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बी विल बिकम 0। तो हम देख लेते हैं। तो जब काइनेटिक एनर्जी है जो ब्लॉक बी का, दैट इज़ हाफ एम वी बी स्क्वायर, पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। और 0 होने का मतलब ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ एक्सपेंड हुआ है, वर्क डन बाई फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन इसके अगेंस्ट वर्क कर रहा है, दैट इज़ म्यू एम जी एक्स, यहाँ पे एक्सपेंड हो रहा है। तो ये मुझे x पता करना है कि कितना x का चला है। तो m एंड m इज़ कैंसल्ड आउट और यहाँ से हाफ इंटू वी बी स्क्वायर इज़ 100 इक्वल टू म्यू इज़ गिवन है 0.1 इंटू जी इज़ 10 इंटू x। तो x यहाँ से मुझे मिल गया 50 मीटर्स। सिमिलरली दूसरा केस देखते हैं, b, व्हेन कोलिजन इज़ इन इलास्टिक। तो यानी कि एम ए जो वी ए, इन इलास्टिक का मतलब तो मैंने बताया है कि दोनों ब्लॉक्स साथ साथ चलने लगेंगे एक कॉमन वेलोसिटी से। तो एम ए प्लस कोलिजन के बाद दोनों की एक कॉमन वेलोसिटी होगी वी सी। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो m इंटू 10 इक्वल टू 2m वी सी, यहाँ से m एंड m इज़ कैंसल्ड आउट
and Vc will be equal to 5 meters per second. Vc मिल गया. अब फिर से देखिए यहाँ पे अब दोनों ब्लॉक्स अब साथ साथ चल रहे हैं, ये चीज़ को आप समझिएगा. दोनों ब्लॉक्स साथ साथ चल रहे हैं, ए और बी, Vc से. तो ये बी ब्लॉक अगर रेस्ट में आएगा तो ए ब्लॉक को भी तो रेस्ट में आना पड़ेगा. ठीक है, तो यहाँ पे जो टोटल काइनेटिक एनर्जी जो एक्सपेंड होगा दैट इज़ हाफ इंटू 2m इंटू Vc². और ये कहाँ पे गया है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, म्यू mgx. यहाँ पे एक चीज़ नोट कीजिएगा, जो फ्रिक्शन का फोर्स है वो म्यू mg ही रहेगा, क्योंकि फ्रिक्शन सिर्फ बी ब्लॉक पे ही लग रहा है. तो फ्रिक्शन फोर्स चेंज नहीं होगा, बट काइनेटिक एनर्जी दोनों ब्लॉक्स का ज़ीरो हो रहा है. तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे अब. तो 2 कैंसिल आउट, m एंड m यहाँ से कैंसिल आउट हो गए, यानी कि Vc² विच इज़ 25 इक्वल टू म्यू इज़ 0.1 इंटू ग्रेविटी 10 इंटू x. यहाँ से x मिल गया मुझे 25 मीटर्स. एंड दिस इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59. तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट 59 में एक ये भी दिया है डायग्राम. ये डायग्राम बना देता हूँ मैं. दो ब्लॉक्स हैं और दिस इज़ 2 kgs एंड दिस इज़ 4 kgs. ये जा रहा है 1 मीटर्स पर सेकेंड के साथ, और दोनों के बीच का सेपरेशन गिवन है 16 सेंटीमीटर. And the friction coefficient between horizontal surface and each block is 0.2. यानी कि म्यू मुझे फ्रिक्शन दिया है 0.2. The collision between the blocks is perfectly elastic. तो find separation between the two blocks when they come to rest. तो देखिए, सबसे पहले तो collision होगा. जब कॉलिजन होगा तो यहाँ पे आके कॉलिजन होगा. जस्ट कॉलिजन के पहले का सिनेरियो बना रहा हूँ मैं अभी. तो ये 2 kg ब्लॉक का कुछ वेलोसिटी v होगा और ये ब्लॉक तो रेस्ट पे है. तो ये v कितना होगा, तो देखिए मेरा काइनेटिक एनर्जी कुछ लॉस होगा इस 16 सेंटीमीटर को कवर करने में. क्यों लॉस होगा, क्योंकि फ्रिक्शन प्रेजेंट है. तो कितना लॉस हुआ, इनिशियली मेरा काइनेटिक एनर्जी था हाफ इंटू m इंटू V² माइनस फाइनली हो गया हाफ m इंटू V². दिस इज़ माई काइनेटिक एनर्जी लॉस. और ये जो लॉस हुआ है ये किसके कारण हुआ है, फ्रिक्शन के कारण. यानी कि ये लॉस फ्रिक्शन में वर्क में चला गया. दैट इज़ म्यू mg इंटू x. x इज़ 16 सेंटीमीटर्स, तो 0.16 मीटर्स. तो यहाँ से m एंड m इज़ कैंसल्ड आउट. तो 1/2 0.5 माइनस V²/2 इक्वल टू म्यू इज़ 0.2 एंड ग्रेविटी इज़ 10, यानी कि 2 इंटू 0.16 यानी कि 0.32. तो V²/2 विल बी इक्वल टू 0.5 माइनस 0.32, यानी कि ये आ जाएगा 0.18. तो यहाँ से V² विल बी इक्वल टू 0.36, यानी कि V का वैल्यू आ गया मुझे 0.6 मीटर्स पर सेकेंड. यानी कि जस्ट कॉलिजन के पहले 2 kg ब्लॉक का जो वेलोसिटी होगा डेट विल बी 0.6 मीटर्स पर सेकेंड. ठीक है. तो इसके बाद देखिए, अब कॉलिजन के बाद परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन है अगर, तो मोमेंटम पहले कंजर्व कर देते हैं हम. तो 2 kg ब्लॉक का मोमेंटम होगा 2 इंटू 0.6 इक्वल टू, फाइनली मान लेता हूँ
कि ये ब्लॉक v1 वेलोसिटी से चलने लगा और ये ब्लॉक v2 वेलोसिटी से चलने लगा, तो दिस विल इक्वल टू 2v1 प्लस 4v2। फाइनल और इनिशियल मोमेंटम्स को इक्वेट किया है बस, और कुछ नहीं। और इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 2 ये कैंसिल आउट, इसको 2 टाइम्स, यानी कि v1 प्लस 2v2 इज़ इक्वल टू 0.6। दिस इज़ माई इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन 2 कैसे निकालेंगे? फिर से इलास्टिक कोलिजन है, क्वेश्चन में गिवन है कि ब्लॉक्स परफेक्टली इलास्टिक, यानी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज़ 1, v सेपरेशन विल बी इक्वल टू v अप्रोच। v सेपरेशन कितना होगा? v2 माइनस v1, एंड v अप्रोच तो 0.6 से कर रहा है। दिस इज़ माई सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ से अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we will get v2 as 0.4 meters per second and v1 as minus 0.2 meters per second। ये माइनस साइन का मतलब क्या हुआ कि जो v1 है ना, ये एक्चुअल में अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होगा। मतलब कि टकराने के बाद 2 kg वाला ब्लॉक वापस उल्टी ओर जाने लगा 0.2 मीटर्स पर सेकेंड से, और जिसके साथ टकराया है 4 kg वाला ब्लॉक, वो आगे की ओर जाने लगा है 0.4 मीटर्स पर सेकेंड से। तो फिर अब मुझे पता करना है दोनों के बीच का सेपरेशन। तो पहले इस ब्लॉक का देखते हैं। इस ब्लॉक का काइनेटिक एनर्जी जो होगा दैट इज़ हाफ इंटू मास इज़ 2 kgs, हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर। ये कहाँ गया होगा? फ्रिक्शन के वर्क में, यानी कि म्यू इंटू m इंटू g इंटू x1। तो m इज़ कैंसल्ड आउट, 1.2 यहाँ से कैंसिल आउट कर दिया, तो यहाँ 0.1 इक्वल टू 10x1, यहाँ से x1 मुझे मिल गया 0.01 मीटर्स। सिमिलरली अब इस ब्लॉक के लिए देखते हैं। तो इस ब्लॉक का काइनेटिक एनर्जी दैट इज़ हाफ m इंटू वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू, फिर से म्यू इंटू मास 4 kgs इंटू ग्रेविटी 10 इंटू x2। यहाँ से फिर m एंड m इज़ कैंसल्ड आउट, और ये बनेगा 0.16/2 मतलब 0.08 इक्वल टू 0.2 इंटू 10 विल बी 2x2। तो x2 मुझे मिल गया यहाँ से 0.04 मीटर्स। तो टोटल सेपरेशन कितना होगा? ये ब्लॉक गया इधर को x1, ये ब्लॉक गया इधर को x2, यानी कि टोटल सेपरेशन विल बी x1 प्लस x2, एंड दिस इज़ 0.04 प्लस 0.01 दैट इज़ 0.05 मीटर्स, और इट कैन बी रिटन एज 5 सेंटीमीटर्स, एंड दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 60 में पहले एक डायग्राम बना लेते हैं हम इसका, जो गिवन है। ये एक इंक्लाइंड प्लेन गिवन है एंड इसका मास m है। ये जो मैं क्वेश्चन अभी बना रहा हूँ ना, इसके आप सॉल्यूशन देखना, जैसे तैसे आप नेट पे इसके सॉल्यूशंस गिवन है। एक भी सॉल्यूशन आपको मतलब इंट्यूटिव नहीं लगेगा, मतलब लगेगा नहीं कि ये वर्क एनर्जी का क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको इस चीज़ का फील दिलाऊंगा कि कैसे वर्क एनर्जी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एंड दिस एंगल इज़ अल्फ़ा। तो ये गिवन है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि इनिशियली इस पोजीशन से मतलब ब्लॉक m को छोड़ा है, और ये जो नीचे का सरफेस है ना, दिस इज़ फ्रिक्शनलेस। तो फ्रिक्शनलेस सरफेस है, और ये मास को जब छोड़ेंगे हम स्मॉल m को,
तो ये नीचे की ओर आएगा और नीचे की ओर जब आते आते यहाँ तक पहुँच जाएगा तो क्या होगा कि इसके पास कोई एक वेलोसिटी फाइनली यहाँ पे होगी, और जैसे जैसे नीचे आएगा ना ब्लॉक जो कैपिटल एम है वो भी पीछे की ओर जाने लगेगा मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए। ठीक है, ये क्योंकि ये ब्लॉक फिक्स नहीं है, ये ब्लॉक फिक्स नहीं है, फिक्स होता तो नहीं जाता, लेकिन ये फिक्स नहीं है तो ये पीछे की ओर जाने लगेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अब ये जो क्वेश्चन है इसमें हम सबसे पहले ये बताइए कि इसका जो एक्सेलरेशन होगा ये नीचे की ओर कितना होगा। दिस विल बी जी साइन अल्फ़ा। और खैर इसका यूज़ नहीं है ऐसे जी साइन अल्फ़ा का, हम वर्क एनर्जी और मोमेंटम का कंजर्वेशन से लेंगे। मान लिया ये ब्लॉक जब नीचे यहाँ तक आ गया है तो इसका जो रिलेटिव वेलोसिटी था वो कुछ इस साइड को v1 है, और कैपिटल M जो है इसका वेलोसिटी वो कुछ इस साइड को v2 है। ठीक है, तो फिर सबसे पहले हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा देते हैं। सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूजिंग, ये क्वेश्चन आप देखना, ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर आप समझ गए तो फिर इससे मतलब मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा क्वेश्चन कोई अब तक हमने सॉल्व किया होगा। मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस काफ़ी सॉल्व किए हैं, बट ये क्वेश्चन एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन। देखिए एक्स में इसका वेलोसिटी कितना होगा। दिस विल बी v1 कॉस अल्फ़ा, क्योंकि ये एंगल भी अल्फ़ा होगा। ठीक है, तो mv2 दिस शुड बी इक्वल टू mv1 कॉस अल्फ़ा। बट ये जो v1 कॉस अल्फ़ा है, ये v1 जो है ना, ये v1 विथ रिस्पेक्ट टू ये ट्रायंगुलर ब्लॉक है, और हम कंजर्वेशन करते हैं एब्सोल्यूट वेलोसिटी लेके। तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी लेने के लिए हमें इस टर्म में रेफरेंस फ्रेम का वेलोसिटी ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे रेफरेंस फ्रेम का वेलोसिटी क्या है v2, और अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि -v2। ये होगा एब्सोल्यूट वेलोसिटी इन x डायरेक्शन फॉर स्मॉल m। और इसे आप रीअरेंज करोगे तो दिस विल बी mv2 प्लस स्मॉल mv2 इक्वल टू mv1 cos अल्फ़ा। दिस इज़ माई इक्वेशन नंबर 1। और चलिए यहाँ से मैं v1 का एक्सप्रेशन भी निकाल देता हूँ। v1 विल बी m प्लस m v2 अपॉन m cos अल्फ़ा। अब इसके बाद देखना कि मुझे पहले चाहिए v1, मतलब इस ब्लॉक का एब्सोल्यूट वेलोसिटी कितना होगा। v1 का एब्सोल्यूट वेलोसिटी दिस विल बी x एक्सिस के अलॉन्ग इसका वेलोसिटी m माइनस v2, दिस इज़ माई अलॉन्ग x, प्लस y एक्सिस के अलॉन्ग जो वेलोसिटी है दैट इज़ v1 साइन अल्फ़ा, इसका स्क्वायर। मतलब दोनों कंपोनेंट्स को मैंने वेक्टरली सम कर दिया है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, देखिए क्या किया मैंने। मेरा मास जो है उसका वेलोसिटी इस साइड को कुछ v1 है, ठीक है, दिस एंगल इज़ अल्फ़ा, और फ्रेम का वेलोसिटी है कुछ इस साइड को दैट इज़ v2। तो जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी होगा ये इन दोनों का वेक्टर सम होगा, ये और ये वेलोसिटी का वेक्टर सम होगा। तो व्हाट विल बी दैट। तो मैंने इसको दो कंपोनेंट्स में तोड़ा है, दैट इज़ एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v1 cos अल्फ़ा और वर्टिकल कंपोनेंट v1 sin अल्फ़ा।
ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल के कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल में कितना आ गया इसका v1 cos अल्फ़ा माइनस v2 जो कि यहाँ लिखा है मैंने, और वर्टिकल कंपोनेंट तो v1 sin अल्फ़ा ही है, v1 sin अल्फ़ा। अब दोनों का वेक्टर सम किया तो होल स्क्वायर कर दिया और यहाँ भी स्क्वायर लगा देते हैं, तो ये मुझे एब्सोल्यूट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मिल गया इसका, क्योंकि आगे यूज़ आएगा इसलिए मैंने ये निकाला है। अब मैं लगाता हूँ वर्क एनर्जी थ्योरम। तो ये जो ब्लॉक है ये नीचे आ रहा है, तो लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दैट इज़ mgh कहाँ गया होगा, वो गेन हुआ होगा काइनेटिक एनर्जी में, दैट इज़ हाफ m v2 स्क्वायर, और छोटे वाला ब्लॉक जो है स्मॉल m हाफ m v1 एब्सोल्यूट का स्क्वायर। बस यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया, इसके आगे बस सब्स्टिट्यूशन और रीअरेंज करना है और कुछ नहीं। तो इसको देखते हैं, ये हाफ़ और ये हाफ़ को मैं LHS में भेज दूंगा, तो 2mgh विल बी इक्वल टू mv2 स्क्वायर प्लस स्मॉल m, v1 का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो v1 एब्सोल्यूट का वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा v1 cos अल्फ़ा माइनस v2 स्क्वायर प्लस v1 sin अल्फ़ा होल स्क्वायर, और v1 का एक्सप्रेशन मुझे मालूम है v2 के टर्म्स में, तो ये एक्सप्रेशन हम फिर पुट करेंगे। इसके आगे बस सब्स्टिट्यूशन और रीअरेंजमेंट है और कुछ नहीं है। आपका मैथ्स में कितने अच्छे हो ये मैटर करता है। प्लस m इंटू यहाँ से मैं काम करता हूँ, देखिए ये वाला जो टर्म है ना, ये टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये टर्म, ये सेम टर्म है, तो ये टर्म को मैं इसे लिख सकता हूँ कैपिटल M v2 बाई स्मॉल m। तो डायरेक्टली मैं इस टर्म को लिखता हूँ कैपिटल M v2 अपॉन स्मॉल m, और इसका होल स्क्वायर है, प्लस v1 मुझे मालूम है, v1 होता है ये, तो यहाँ से m प्लस स्मॉल m इंटू v2 अपॉन m cos अल्फ़ा होल स्क्वायर। अब यहाँ से काम करो, आप v2 स्क्वायर और v2 स्क्वायर कॉमन ले लो बाहर में, तो 2mgh विल बी इक्वल टू mv2 स्क्वायर प्लस mv2 स्क्वायर, और अंदर में बचेगा m स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर प्लस m होल स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन m स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और इसके बाद 2mgh विल बी इक्वल टू, इसको LCM ले लेते हैं हम। LCM लेने के पहले ये एक m कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से v2 स्क्वायर भी कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर में बचा m प्लस LCM लिया जब यहाँ पे, तो ये आ जाएगा m स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, प्लस इसको हम ओपन अप कर देंगे तो ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 2mm इंटू साइन स्क्वायर अल्फ़ा, दिस होल टर्म डिवाइडेड बाई m cos स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। तो अब देखो, आप ये m स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फ़ा और ये m स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर अल्फ़ा मिल के बन जाएगा, ये मिल के बन जाएगा m स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज़ 1। तो देखो
नेक्स्ट स्टेप में मैं यही करने वाला हूँ। एक एक्स्ट्रा पेज ऐड कर लेते हैं। तो ये आ गया। ये आ जाएगा, सॉरी, ये जो है ये वाला m तो बाहर है ना, ये वाला m लिखा है मैंने, तो ये नीचे यहीं तक है। तो ये m प्लस, और ये और यहाँ से मैंने m स्क्वायर को निकाल लिया, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, सिर्फ m स्क्वायर बच जाएगा, प्लस m स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2mm साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन m कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। चलिए मैं कॉमन ले लेता हूँ अब दोनों को, यहाँ पे मैं एलसीएम ले लेता हूँ पूरे में। तो अब मैं जब एलसीएम लूँगा तो यहाँ पे m कॉस स्क्वायर अल्फ़ा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और पूरा नीचे में आ गया डिनोमिनेटर में m कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। सिर्फ मैथ से आ गया और कुछ नहीं है, आप इसको एक बार खुद से भी ज़रूर करके देखना। v2 स्क्वायर इंटू, यहाँ से देखिए, अब ये mm कॉस स्क्वायर अल्फ़ा है, यहाँ से मैं इस 2mm साइन स्क्वायर अल्फ़ा को ब्रेक कर देता हूँ, mm साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस mm साइन स्क्वायर अल्फ़ा, तो mm कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और एक mm साइन स्क्वायर अल्फ़ा मिलके mm बना देगा, mm प्लस m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा और ठीक है, और क्या आ गया, प्लस m स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और यहाँ से एक mm साइन स्क्वायर अल्फ़ा अभी भी बाकी है। बस इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करना है, ऑलमोस्ट ये हो चुका है। तो 2mgh इक्वल्स टू v2 स्क्वायर। अब देखिए, यहाँ से मैं एक कैपिटल M कॉमन ले लेता हूँ, m कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, तो कैपिटल M कॉमन लेंगे तो m अंदर में बचेगा स्मॉल m प्लस कैपिटल M, और यहाँ से हम m साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉमन ले लेते हैं, तो प्लस m साइन स्क्वायर अल्फ़ा, तो अंदर बचेगा फिर से स्मॉल m प्लस कैपिटल M। तो इसे अब हम क्या लिख सकते हैं, 2mgh इक्वल्स टू v2 स्क्वायर इंटू m प्लस m साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू स्मॉल m प्लस कैपिटल M अपॉन m कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। बस यहाँ से अब रिजॉल्व हो गया, यहाँ से आप v2 की वैल्यू बता दो, तो v2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2m स्क्वायर gh कॉस स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन m प्लस m इंटू m प्लस m साइन स्क्वायर अल्फ़ा। दैट्स इट। क्वेश्चन में यही v2 ही निकालना था ना हमें, हाँ, वेलोसिटी ऑफ द ट्रायंगुलर ब्लॉक v2 ही पता करना था, ये v2 मैंने पता कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। आज हम इस सीरीज़ को ख़त्म ही कर देंगे, बस 3-4 क्वेश्चंस और 64 तक है पूरा, तो थोड़ा सा और आप मेरे साथ बियर करो। तो क्वेश्चन नंबर 61 में देखिए, एक डायग्राम दिया हुआ है, मैं चाहूँ तो एक एक करके भी ये क्वेश्चंस डाल सकता हूँ, बट मेरा जो भी करंट एकेडमिक्स चल रहा है, मुझे उतना टाइम नहीं मिल पाता कि मैं एक एक करके डाल पाऊँ। एक साथ डालने में जो है थोड़ा मेरा टाइम बच जाता है,
और एक मोमेंटम भी बना रहता है। ऐसे वीडियोस बनाने में भी मज़ा आता है। मुझे मालूम है लंबे लंबे वीडियोस देखना थोड़ा टफ होता है आप लोगों के लिए, बट ठीक है, लेकिन जो सीरियस एस्पिरेंट्स होंगे वो ज़रूर देखेंगे। ठीक है, ये डायग्राम दिया हुआ है। अब चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ स्मॉल बॉडी ऑफ मास m इज प्लेस्ड ओवर लार्जर बॉडी ऑफ मास m whose surface is horizontal near the smaller mass। तो यानी कि यहाँ पे जो सरफेस है ये हॉरिजॉन्टल है, एंड ग्रेजुअली द कर्व्स टू बिकम वर्टिकल। ग्रेजुअली फिर ये वर्टिकल बन गया है। फिर द स्मॉलर मास इज पुश्ड ऑन द लॉन्गर वन एट अ स्पीड v। ये v स्पीड से इसको पुश किया है, एंड द सिस्टम इज सेट लेफ्ट टू इट सेल्फ। ठीक है, ये फिर से पिछले वाला क्वेश्चन का थोड़ा सा एक ईजियर वर्जन है। ठीक है, पिछले वाला से ये इजी क्वेश्चन है, तो एक बार आप ये खुद से अटेम्प्ट करो इस वीडियो को पॉज करके। फिर एज्यूम ऑल सर्फेसेस आर फ्रिक्शनलेस। तो पहला पार्ट, फाइंड द स्पीड ऑफ द लार्जर ब्लॉक व्हेन द स्मॉलर ब्लॉक इज स्लाइडिंग ऑन द वर्टिकल पार्ट। तो मुझे बताना है, एक एक्स्ट्रा पेज ऐड कर लेते हैं। जब ये ब्लॉक स्लाइड करके यहाँ पे आ गया, मान लिया इसका वेलोसिटी फिर कुछ v डैश हो गया है, तो इस पॉइंट पे ये जो कैपिटल M है इसका भी वेलोसिटी कुछ होगा vm। और मुझे क्या पता करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ द लार्जर ब्लॉक। हाँ, तो यही vm मुझे पता करना है। तो ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है भाई, पहला वाला क्वेश्चन के हिसाब से तो बहुत ईजी है। तो क्या करेंगे हम, सिंपल आप एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दो। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो इनिशियली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैं इस बार इस साइड को पॉजिटिव ले रहा हूँ। तो इनिशियली मेरा जो मोमेंटम था सिर्फ स्मॉल m के पास था, दैट इज़ mv। और फाइनली क्या हुआ है, फाइनली मेरे जो दोनों ब्लॉक्स है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक कॉमन वेलोसिटी vm से चलने लगे हैं। तो बस यहाँ से vm मेरा आ जाएगा mv अपॉन m प्लस m। ये मेरा पार्ट ए का आंसर। देखा कितनी आसानी से निकल गया। लास्ट पार्ट में हमें v2 निकालने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्मॉलर ब्लॉक्स व्हेन इट ब्रेक्स ऑफ द लार्जर ब्लॉक एट हाइट h। तो मुझे इस स्मॉलर ब्लॉक का स्पीड पता करना है जब ये यहाँ से पार हो रहा होगा। ठीक है, देख लेते हैं। तो देखिए, एनर्जी कंजर्वेशन हम लगाते हैं। तो इनिशियली मेरा क्या एनर्जी था, सिर्फ स्मॉल बॉडी के पास था, स्मॉल m के पास एक वेलोसिटी था, यानी कि काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल टू, अब ये एनर्जी कहाँ क्या गया, सबसे पहले तो स्मॉल m को एक हाइट तक पहुँचाने में लग गया, यानी कि mgh, प्लस कैपिटल M को एक वेलोसिटी देने में गया है, यानी कि हाफ m vm स्क्वायर, प्लस फिर ये जो ब्लॉक है इसके पास भी तो फाइनली एक वेलोसिटी है हाफ m v डैश स्क्वायर। बट ये तो रिलेटिव वेलोसिटी है, इसके पास एक और वेलोसिटी होगा ना, ये वाला फ्रेम का वेलोसिटी भी तो ऐड करेंगे एब्सोल्यूट के लिए, तो प्लस दिस। बस ये हमारे पास आ गया दूसरा इक्वेशन। अब यहाँ पे बस vm को आपको सब्स्टिट्यूट करना है इसके साथ, और v डैश की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए करते हैं। हाफ m v स्क्वायर इक्वल टू mgh प्लस हाफ m vm इज़ mv अपॉन m प्लस m होल स्क्वायर प्लस 1/2 m इंटू v डैश स्क्वायर जो हमें पता करना है, प्लस vm इज़ mv अपॉन m प्लस m होल स्क्वायर।
ठीक है। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो एक काम करते हैं, पहले इस पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो mv² विल बी इक्वल टू 2mgh प्लस m, इस टर्म को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये m² v² अपॉन m प्लस m का होल स्क्वायर प्लस m v², इस टर्म को खोल लेते हैं और 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये तो चला जाएगा, ये हाफ 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 सब जगह चला गया, सिर्फ यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई आया है बस। तो mv² प्लस m इंटू m² यानी कि m³ v² अपॉन m प्लस m होल स्क्वायर। अब स्मॉल m सब जगह दिख रहा है तो स्मॉल m कैंसिल करते हैं, यहाँ से कैंसिल, यहाँ से कैंसिल, यहाँ से स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से कैंसिल, यहाँ से क्यूब कैंसिल बन के स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो अब इसके बाद मुझे v' पता करना है। तो सिर्फ v' को एक तरफ रखते हैं v² और बाकी सारे टर्म्स को दूसरी तरफ भेज देते हैं। तो v² माइनस 2gh माइनस v² अपॉन m प्लस m होल स्क्वायर माइनस m² v²। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, m होल स्क्वायर। एक और पेज ऐड कर लेते हैं। आप देख रहे होंगे ये लास्ट के क्वेश्चंस कितने बढ़िया क्वेश्चंस है, पेज पे पेज ऐड करना पड़ रहा है हमें। v' विल बी इक्वल टू, अब ये और ये तीनों टर्म को एक कॉमन एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम तो सिंपल m प्लस m का होल स्क्वायर ही होगा। तो v² को हम तीनों में से कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बस काम को आसान कर रहा हूँ, v² सिंप्लीफाई ही है बस और कुछ नहीं, और माइनस 2gh तो बाहर में है ही। तो यहाँ पे आ जाएगा m प्लस m का होल स्क्वायर यानी कि m² प्लस m² प्लस 2mm, और यहाँ माइनस mm है और यहाँ माइनस m² है। m² कैंसिल आउट और ये माइनस करेंगे तो सिर्फ प्लस mm बच जाएगा एक। तो v' आ गया मेरे पास m² प्लस mm अपॉन m प्लस m का होल स्क्वायर इंटू v² माइनस 2gh, और यहाँ से v' मिल गया। यहाँ से हम कैपिटल M को कॉमन निकालेंगे तो m, और अंदर में बच गया m प्लस m अपॉन m प्लस m का होल स्क्वायर इंटू v² माइनस 2gh। तो ये कैंसिल आउट हो गया और यहाँ से मुझे मिल गया mv² अपॉन m प्लस m माइनस 2gh। तो फाइनली जो मुझे v' का एक्सप्रेशन मिला है कुछ ऐसा मिला है, लेकिन मुझे टोटल जो v स्मॉल m है वो क्या होगा, v स्मॉल m स्क्वायर, दिस विल बी v'², ये जो v' है प्लस ये vm², क्योंकि ये ब्लॉक मेरा ऊपर तो जा रहा है v' से, साथ में साइड में भी जा रहा है vm से। तो वेक्टर सम क्या होगा, v' प्लस vm²। तो ये कितना होगा, v' हमने निकाल चुका है, mv² अपॉन m प्लस m माइनस 2gh प्लस vm² क्या होगा, vm² ये है m² v² अपॉन m प्लस m का होल स्क्वायर। तो इसे जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा नीचे में m प्लस m का होल स्क्वायर और यहाँ पे एक m आएगा यानी कि m² प्लस ये प्लस mm और प्लस एक ये वाला m² प्लस m² इंटू v² माइनस 2gh।
बस यहाँ से मुझे v स्मॉल m का एक्सप्रेशन, ब्लॉक का एक्सप्रेशन मिल गया, दैट इज़ m स्क्वायर प्लस mm प्लस m स्क्वायर अपॉन m प्लस m होल स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर माइनस 2gh। अगर ये सब देख के आपको डर लग रहा है तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरा मैथ्स है। इसमें सिर्फ जो समझने वाला चीज़ था, फिज़िक्स इसमें कहाँ तक था, फिज़िक्स एक यहाँ पे है और दूसरा यहाँ पे है फिज़िक्स। अगर आप बस ये समझ गए तो बाकी इसके बाद सिर्फ मैथ्स है बस, और कुछ नहीं। हाँ, तो पार्ट बी कर लिया हमने। नेक्स्ट पार्ट सी क्या बोल रहा है? पार्ट सी इज़ फाइंड द मैक्सिमम हाइट दैट द स्मॉलर मास असेंड्स। तो मैक्सिमम कितने हाइट तक जाएगा? तो मैक्सिमम कितने हाइट तक जाएगा देख लेते हैं। तो मुझे पता है कि ऊपर की ओर जो वेलोसिटी है दैट इज़ दिस v डैश। तो यहाँ से मैं ये यूज़ कर लूँगा कौन सा एक्सप्रेशन, वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2as। अब देखिए एक चीज़ और, वो क्या है कि मुझे शायद यहाँ पे मैक्सिमम हाइट दैट द स्मॉलर ब्लॉक असेंड्स, फाइंड द स्मॉलर ब्लॉक, show that smaller block will again land on the bigger one and find the distance traveled by the bigger block during this time। चलो ठीक है, तो टोटल हाइट हमें पता करना है, यानी कि वी वाई स्क्वायर, यानी कि फाइनली जब ऊपर आ जाके वाई कंपोनेंट ज़ीरो हो जाए, और यू वाई स्क्वायर क्या होगा, यू वाई स्क्वायर डैट इज़ ये वाला टर्म है, दिस इज़ एम वी स्क्वायर बाई, ठीक है, एम वी स्क्वायर अपॉन एम प्लस एम माइनस इंटू वी माइनस 2gh प्लस 2 इंटू ए इज़ कितना, माइनस जी इंटू एस मुझे पता करना है। तो यहाँ से मैं अगर देखूँ तो 2gs विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन एम प्लस एम इंटू माइनस 2gh, और 2g हम कॉमन निकाल लें तो ये 2g कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2g। और मुझे ग्राउंड से हाइट पता करना है ना, और ये जो हाइट पता किया है मैंने यहाँ से किया है, तो इसमें एक प्लस h जोड़ना पड़ेगा। तो s प्लस एच विल बी इक्वल टू, ये h कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि एम वी स्क्वायर अपॉन एम प्लस स्मॉल m इंटू 2g, एंड दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट पार्ट डी के लिए देखते हैं। अब ये लास्ट पार्ट है डी। तो डी पार्ट के लिए मुझे पता करना है कि जब तक ये हवा में था मेरा ब्लॉक, उतने देर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है मेरे छोटे वाले ब्लॉक में। तो देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट पता कर लीजिए। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, 2v डैश अपॉन जी। वी डैश मेरा ये वाला है वेलोसिटी, 2v डैश अपॉन जी, और इससे जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 2/g इंटू एम वी स्क्वायर अपॉन एम प्लस एम माइनस 2gh टू द पावर 1/2। टाइम ऑफ फ्लाइट पता हो गया, अब बस रेंज पता करना है। तो रेंज क्या होगा,
जो वी मास का, जो लार्जर ब्लॉक का वेलोसिटी है इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, तो रेंज हो जाएगा लार्जर ब्लॉक का कितना वेलोसिटी था वी दिस इज स्मॉल एम वी अपॉन एम प्लस एम, यानी कि स्मॉल एम वी अपॉन एम प्लस स्मॉल एम इंटू 2/g इंटू एम वी स्क्वायर माइनस 2gh, इसका एलसीएम ले लेते हैं तो m प्लस एम अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M होल 1/2। और इसे अब थोड़ा सा और ये वाला टर्म को रूट के अंदर ले जाएंगे तो ये होल स्क्वायर और एक और बचा है तो होल क्यूब बन जाएगा। तो 2mv/g इंटू एम वी स्क्वायर माइनस 2m प्लस m जी एच अपॉन m प्लस m होल क्यूब, this whole power 1/2, and this is the answer. Next question number 62। देखिए क्वेश्चन नंबर 62 मैं बोलूँगा एक काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये, मतलब इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए, इसमें कुछ नया नहीं है। लिखा है कि एक सुपर डेंस मटेरियल है जिसका मास, सुपर डेंस मतलब वॉल्यूम बहुत ही कम है लेकिन मास बहुत ज़्यादा है, मास इसका 3 × 10⁻24 kgs और वॉल्यूम बहुत छोटा सा, इज सिचुएटेड एट अ हाइट h फ्रॉम वेयर इट फॉल्स ऑन दी अर्थ सरफेस। ये h हाइट पे रखा है और यहाँ से अर्थ पे गिरा दिया है, ठीक है। ये नीचे की ओर गिर रहा है, 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 और ये हाइट दिया है दिस इज h, और अर्थ का मास है 6 × 10⁻24। मतलब ये अगर m मास है तो अर्थ का मास 2m, यानी कि अर्थ का आधा मास का पार्टिकल रखा हुआ है एकदम छोटा सा, मतलब हाईली डेंस है इसीलिए तो छोटा सा है। तो बोला है कि फाइंड द स्पीड व्हेन इट्स हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस हैज़ रिड्यूस्ड टू h/2। मतलब कि जब ये h/2 हाइट पे आ गया, दिस इज h/2 हाइट पे आ गया, तो इसकी स्पीड पता करनी है बस। तो ये ना ये एक्चुअल में मोमेंटम का क्वेश्चन नहीं है, ये वर्क एनर्जी का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए मैं बताता हूँ, ये 0.1 से 0.2 पे आया है, मतलब कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कुछ ना कुछ लॉस हुआ होगा। कितना लॉस हुआ है, पहले ही इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी था mgh 0.1 पे, माइनस हो गया, फाइनली h/2 पे mgh/2 हो गया, ठीक है। अब देखिए आगे फिर जब ये नीचे तक आया तो ये एनर्जी गया कहाँ, ये एनर्जी गया होगा वेलोसिटी बढ़ाने में, यानी कि ½ mv²। लेकिन एक बात समझिएगा कि जितना फोर्स अर्थ लगाता है किसी ऑब्जेक्ट पे, उतना ही फोर्स ऑब्जेक्ट भी लगाता है अर्थ पे, लेकिन हम वो फोर्स नेगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट का मास बहुत कम होता है। लेकिन इस केस में ऑब्जेक्ट का मास बहुत ही कंसिडरेबल है, अर्थ का सिर्फ आधा मास है बस। तो अर्थ भी एक कुछ वेलोसिटी से ऊपर की ओर आ रहा होगा, ve मान लेते हैं हम, तो +½ मास ऑफ द अर्थ इंटू ve²। बस यहाँ से आपका क्वेश्चन अब बन जाएगा। अच्छा हाँ, यहाँ एक मोमेंटम का फिर आ जाएगा। इनिशियली मेरे दोनों बॉडीज़ रेस्ट पे थे, यानी कि मोमेंटम वो 0, तो फाइनल शुड बी ऑल्सो 0। 0 होने के लिए स्मॉल एम वी शुड बी इक्वल टू एम ई वी ई। यहाँ से वी ई ले लीजिए आप, वी विल बी m अपॉन एम ए इंटू वी। ये कट हो जाएगा 2 टाइम्स, यानी कि v/2 वी ई मिल गया मुझे। बस अब ये वी ई अब यहाँ रख दो,
ये एम जी एच माइनस एम जी एच बाई टू विल बी एम जी एच बाई टू इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम ई इज़ 2m इंटू वी ई इज़ v बाई टू होल स्क्वायर। बस अब यहाँ से आप निकाल लो, 2 इज़ कैंसल्ड आउट, m इज़ ऑल्सो कैंसल्ड आउट। यहाँ से जी एच विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई 4 इंटू 2 यानी कि वी स्क्वायर बाई 2। और यहाँ से v आपको मिल गया 3 वी स्क्वायर बाई टू इक्वल टू जी एच यानी कि वी स्क्वायर हो जाएगा 2gh बाई 3 यानी कि v विल बी इक्वल टू रूट अंडर 2gh अपॉन 3। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 क्वेश्चन बनाने के पहले मैं आपको एक चीज़ याद दिला दूँ। मैंने एक चीज़ बताया था कि इलास्टिक कॉलिजन के केस में, इस वीडियो के स्टार्टिंग में मतलब थोड़ा सा पहले क्वेश्चन था, उसमें मैंने बताया था इलास्टिक कॉलिजन के केस में अगर एक बॉडी v वेलोसिटी से चल रहा है और ये दूसरे बॉडी जो एक रेस्ट पे है उसके साथ कोलाइड करेगा तो वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाती है। तो ये वाला वेलोसिटी फिर ये वाला बॉडी फिर रेस्ट में आ जाएगा और ये बॉडी v वेलोसिटी के साथ चलने लगेगा। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखना। इस जो हमने प्रूव भी किया था एक क्वेश्चन में आगे और बोला था आपको कि याद रखना, इसी वीडियो में किया है या फिर शायद लास्ट में किया होगा, मुझे याद नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ बॉडी ऑफ मास m मेक्स एन इलास्टिक कोलिजन विथ अनदर आइडेंटिकल बॉडी एट रेस्ट। शो दैट इफ द कोलिजन इज नॉट हेड ऑन द बॉडीज गो एट राइट एंगल टू ईच अदर आफ्टर कोलिजन। तो देखिए, मान लिया ये एक बॉडी है, हेड ऑन नहीं है मतलब कि ऑब्लिक कोलिजन का केस है, और ये एक दूसरा बॉडी है। ठीक है, ये इस तरफ जा रहा है एक वेलोसिटी v से एंड ये बॉडी रेस्ट पे है इनिशियली। ठीक है, तो अब ये जब बॉडी टकराएगा तो क्या होगा, देखिए ये बॉडी टकराएगा, आगे जाएगा आगे जाएगा आगे जाएगा, और इस इंस्टेंट पे देखिए अब यहाँ पे जब आ गया तो हम जो मोमेंटम का कंजर्वेशन करते हैं ना, अलोंग द कॉमन नॉर्मल करते हैं। कॉमन नॉर्मल नहीं मतलब कोलिजन जो होता है, कोलिजन इलास्टिक कोलिजन जो भी है, मोमेंटम कंजर्वेशन कॉमन नॉर्मल के अलोंग देखेंगे हम। ठीक है, और ये एंगल मान लिया थीटा, तो कॉमन नॉर्मल के अलोंग इसका वेलोसिटी होगा v cos थीटा और परपेंडिकुलर में होगा v sin थीटा। तो अब देखिए कोलिजन के बाद क्या होगा, कोलिजन के बाद जो मेरा ब्लॉक इनिशियली मोशन में था उसका कॉमन नॉर्मल के परपेंडिकुलर वाले वेलोसिटी पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो v sin थीटा ही रहेगा। लेकिन कॉमन नॉर्मल के अलोंग हो रहा है कोलिजन और एक रेस्ट में है, तो मैंने बताया था वेलोसिटीज़ एक्सचेंज हो जाएगी, यानी कि अब परपेंडिकुलर में ये कोई वेलोसिटी नहीं होगा, यानी कॉमन नॉर्मल के अलोंग कोई वेलोसिटी नहीं है। और ये जो कॉमन नॉर्मल वाला वेलोसिटी है वो किसके पास चला गया, वो अब चला गया है जिस ब्लॉक से वो टकराया है उसके पास, यानी कि अब ये मूव करने लगा इस साइड को, कितने से, v cos थीटा से। एंड यहाँ से आपका प्रूफ हो गया कि ये अब v sin थीटा से इस ओर क्यों चलना लगेगा और ये v cos थीटा से इस ओर चलने लगेगा, यानी कि दोनों के बीच का एंगल विल बी 90 डिग्री। यही हमें प्रूफ करना था कि इलास्टिक कोलिजन के केस में दो आइडेंटिकल बॉडीज़ है और दूसरा रेस्ट पे है, तो ऑब्लिक कोलिजन, ये जो है ना ये ऑब्लिक कोलिजन है, इसको ऑब्लिक कोलिजन बोलते हैं। ऑब्लिक कोलिजन के केस में कॉमन नॉर्मल के अलोंग हम लोग जितने भी अपना ये कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है, ई वगैरह वो सब लगाते हैं और ये सब आ जाएगा, सिंपल।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 64 में कहा है, एक डायग्राम दिया हुआ है कि एक छोटा सा ये बॉडी है और एक फिर से सर्कल है, ये रेस्ट पे है। अ स्मॉल पार्टिकल बी ट्रैवलिंग विथ वेलोसिटी v इलास्टिकली कोलाइड्स इलास्टिकली विद अ स्फेरिकल बॉडी ऑफ इक्वल मास। फिर से इक्वल मास दिया है, ठीक है। तो ये मास भी m है, ये भी मास m है, और ये रेस्ट पे है। इक्वल मास रेस्ट पे और इलास्टिक कोलिजन, इक्वल मास रेस्ट और इलास्टिक कोलिजन, मतलब आपको याद रखना पड़ेगा कि हाँ कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग वेलोसिटीज़ एक्सचेंज हो जाएंगी। तो देखिए यहाँ से जा रहा है, ये जो ये जा रहा है और जाके फिर ये यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। और मुझे ये हाइट भी क्वेश्चन में गिवन है, ये हाइट भी गिवन है जो कि रो दिया हुआ है, और रेडियस भी गिवन है, रेडियस गिवन है जो कि आर स्मॉल आर गिवन है, ठीक है। तो देखिए ये दोनों गिवन है, तो मुझे ये एंगल थीटा साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा मालूम चल गया मुझे यहाँ से। अब जब आपको थीटा पता चल गया है तो कुछ क्वेश्चन में बचा ही नहीं। अब देखिए ये स्मॉल ब्लॉक और ये बड़ा वाला, दोनों का मास सेम है। ये v का दो कंपोनेंट, एक तो इस साइड को होगा v cos थीटा और इस साइड को होगा v sin थीटा। ये कॉलिजन से पहले का कहानी है। और कॉलिजन के बाद देखिए क्या होगा कि ये ब्लॉक नॉर्मल कॉमन नॉर्मल के परपेंडिकुलर तो कोई भी चेंज नहीं होगा, v sin थीटा का v sin थीटा ही रहेगा। लेकिन कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग वेलोसिटीज़ एक्सचेंज हो गई। अब कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग इसका कोई भी कंपोनेंट नहीं है, ये ज़ीरो है। लेकिन जो बड़ा वाला था मेरा ब्लॉक, ये इस तरफ को v cos थीटा से चलने लगा। अब देखिए v sin थीटा क्या होगा, v sin थीटा इज़ v इंटू साइन थीटा इज़ रो बाई आर, और v cos थीटा क्या होगा, v इंटू कॉस थीटा इज़ रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज़ रो बाई आर का होल स्क्वायर। दैट्स इट। ये मुझे फाइंड द फाइनल वेलोसिटीज ऑफ द टू पार्टिकल मैंने निकाल लिया। एक का वेलोसिटी ये है, दूसरे का वेलोसिटी ये है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, एंड इसी के साथ ये पूरा सीरीज़ ख़त्म होता है। एंड आई होप आप एक्सपीरियंस को भी ये सीरीज़ आपको हेल्पफुल लगा होगा। और ठीक है, फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग ऐसे ही प्रिपेयर करते रहो, क्वेश्चंस बनाते रहो, और कुछ डाउट वाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे रखा है, आप उसे ज्वाइन करके वहाँ भी पूछ सकते हो। वो चैनल ओपन है, हालांकि अभी तक किसी ने भी ज्वाइन नहीं किया है, बट दैट्स फाइन विथ मी, नो इश्यूज़। ठीक है, तो फिर